अभी हमारे बीच में मौजूद हैं अनुज दुबे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, एक तरफ विपक्ष की पार्टियां लगातार आरोप लगा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में ब्राह्मणों की कोई इज्जत नहीं है, लेकिन आप वहीं देख सकते हैं कि युवा चेहरा जो समाजवादी पार्टी के लिए अपनी जान निछावर करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। आपको बताते चले कि जैसे ही आपने सुना होगा इटावा में यादव कथावाचक के साथ जब कांड हुआ था, तो उस समय विपक्ष की पार्टी ने, जो वर्तमान में सरकार है, उनके द्वारा आरोप लगाया गया कि समाजवादी पार्टी में ब्राह्मणों की कोई इज्जत नहीं है। तो सर्वप्रथम गुरुजी आपका बहुत बहुत स्वागत है। कहाँ समाजवादी पार्टी में तैयारी करने लगे? इसमें तो ब्राह्मणों की बड़ी बेइज्जती हो रही है। पहले तो पत्रकार महोदय मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जी। और जिस हिसाब से आप ये प्रश्न किए मुझे बहुत अच्छा लगा और ये मैं बताना भी चाहता था अपने ब्राह्मण समाज को। पीडीए का मतलब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, जो भी जात के जो भी विशेष के लोग हैं इसमें परेशान हैं, वो सब पीडीए में आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी का मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लखनऊ में जनेश्वर मिश्र पार्क सबसे एशिया में सबसे बड़ा पार्क बनाने का अगर कोई कार्य किया तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी ने। और 90% संस्कृत पाठशाला में पढ़ाने का कोई कार्य अगर करता था तो वो ब्राह्मण समाज के थे, और उसको बढ़ाने का कार्य अगर कोई किया तो समाजवादी पार्टी के मुखिया राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने किया। खादी आश्रम में 80% ब्राह्मण होते थे, और खादी आश्रम को बढ़ाने का कार्य अगर कोई किया तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी ने किया। और जैसे पीडीए में आपने क्या अभी पूछा हमसे? हमने आपसे यही पूछा कि समाजवादी पार्टी में ब्राह्मणों की कोई इज्जत नहीं है और उनको लगातार ब्राह्मणों को सताया जा रहा है। यह विपक्ष की जो वर्तमान में भाजपा की सरकार है उनका आरोप है, उनके विधायकों का, उनके सांसदों का। मैं आपको आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ, ये सुदामा और कृष्ण की दोस्ती भारतीय जनता पार्टी को भा नहीं रही है। दोस्ती थी जी। ऐसे ब्राह्मण और यादव की दोस्ती इनको देखी नहीं जा रही है, और जितना ये भारतीय जनता पार्टी के लोग विरोध करेंगे उतना गहरा संबंध होता चला जाएगा ब्राह्मण और यादव समाज के जी बीच। अभी ये जो इटावा में जो घटना घटी, कथावाचक यादव के साथ ब्राह्मणों द्वारा उनका मुंडन कराया गया, पेशाब छिड़का गया, इस तरीके का आरोप था। क्या आपको लगता है इस घटना से समाजवादी पार्टी माइनस में गई कि प्लस में गई? देखिए, इसमें पार्टी विशेष की कोई बात ही नहीं है। और रही बात ये जो ये काम किए हुए हैं, घिनौना काम किए हों, चाहे वो किसी जात विशेष के हों, जो भी ये कार्य अगर किए हैं, जो भी दोषी हो उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और निष्पक्ष जांच कराने का मैं मांग करता हूं। जी। अभी आपने जल्द में देखा है कि जब ब्राह्मणों के बीच में कोई बात होती है और या तो यादवों के बीच में कोई बात होती है तो तत्काल भाजपा इस घटना को या तमाम ऐसी जो घटनाओं को मुद्दा बनाकर हाईलाइट करती है। आपको क्या लगता है, ऐसा होना चाहिए समाज में? नहीं, ये गलत संदेश जा रहा है लोगों के बीच में। हमें आपस में आपको बांटने का कार्य कर रही भारतीय जनता पार्टी, और बहुत गिरे स्तर से भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार जो है नाकामी है, और मैं इससे खुश नहीं हूँ, या मेरा पूरा ब्राह्मण समाज नहीं खुश है जी। जात विशेष के लोग परेशान हैं, ब्राह्मण ही नहीं, हर जात विशेष के लोग परेशान हैं। जौनपुर में भी आपने देखा कि कई प्राथमिक पाठशाला विद्यालय बंद कर दिए गए, कितनी समस्याएं हो रही है, आप उस पर क्या कहना चाहते हैं? बहुत दुर्भाग्य की बात है। हम जैसे निम्न परिवार के बच्चे, हमारे भाई बहन जो उस पाठशाला में पढ़ने का कार्य करते हैं, और बात करने के लिए शुक्रिया गुरुजी। आप धन्यवाद जी। यह अनुज दुबे जी हैं और युवा हैं, और युवाओं के प्रति जो बेरोजगार हैं उनके सर्वप्रथम मैं नौकरी के बारे में बात करूंगा, उनको अपनी सरकार के माध्यम से नौकरी दिलाने का कार्य करूंगा। फिलहाल ऐसे ही आप देखते रहिए आज़ाद VIP न्यूज़ को। जय हिंद, जय भारत।